क्या आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करना चाहिए, कौन सा रिजीम चुने जिससे हमें फायदा होगा, जिससे हमें कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, इसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट की। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख है तो वहाँ पे 0% का टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% का टैक्स, और 5 लाख से 10 लाख है तो 20% का टैक्स, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स। तो स्लैब इसमें आप लोगों को कम देखने के मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम पे बात करेंगे तो 4 लाख इनकम के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख में 5%, 8 लाख से 12 लाख में 10%, 12 लाख से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20, और 20 से 24 में 25, और 24 से ऊपर हुआ तो 30%। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा सरल ये है, ज्यादा स्लैब जरूर आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन इधर जो है 55% बढ़ रहे हैं, और इधर आप देख पा रहे हो कि 4 लाख यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जेप्शंस की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे जो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में ये 75,000 मतलब 25,000 ज्यादा मिलती है। ठीक है, बात करें एग्जेम्पशंस की तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोगों को बहुत ज्यादा एग्जेप्शन मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेप्शन हम लोगों को बहुत कम या ना के बराबर मिलती है। ठीक है, रिबेट की बात करें 87A के तहत तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपए की रिबेट हम लोगों को मिल जाती है, वहीं पे यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 तक की रिबेट मिल जाती है। और उसके अलावा अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, जैसे 80C के तहत हमने LIC में, PPF में या PF हमारा कटा हुआ है, तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको हम लोग जो है एग्जेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर हमने कहीं हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अपनी टैक्सेबल इनकम हम लोग वहाँ पे कम बता सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं लिया जा सकता। वैसे ही हाउस रेंट अलाउंस जो है उसमें एग्जेम्पशन हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते हैं। होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है पर ईयर का, उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में हम यहाँ पे जो है एग्जेम्पशन या डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं ले सकते। तो आप बोलोगे सर जब ओल्ड टैक्स रिजीम में इतने सारे बेनिफिट हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्यों ना हम इनकम टैक्स के कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका सवाल आपको अभी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं अगले सीट में। अब देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने बताया रिबेट जो है वो 12,000 तक की रिबेट मिल जाती है, और न्यू टैक्स रिजीम में ये जो रिबेट है वो 60,000 तक की रिबेट मिलती है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 80C का जो सेक्शन है उसमें मैक्सिमम एक ईयर में हम लोग जो है 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने PF में, LIC में, PPF में जो है 50,000 हमारे जमा है एक साल में। ठीक है, वहीं पे होम लोन प्रिंसिपल जो रीपेमेंट है, मतलब होम लोन जो हमने लिया हुआ है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है एक साल का, वो रीपेमेंट वो भी 80C के तहत आता है, वो 50,000 का हमको देना है। वैसे अपने सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 80C के अंतर्गत आता है, और 50,000 हमने एक साल में इन्वेस्टमेंट की है। तो तीनों को मिला के यहाँ पे कितना हुआ, 1.5 लाख का हुआ। तो 1.5 लाख यहाँ पे हमारी जो है टैक्सेबल इनकम से माइनस किया जाएगा, है ना, जितना हम कमाए हुए हैं उससे। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चलो भाई PF में मान के चलो हमारा एक साल के अंतर्गत 2 लाख रुपए कट गया। ठीक है, तो उसमें से मात्र आप जो है 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन बाकी सब इनमें जो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, जैसे होम लोन का हो सकता है, सुकन्या समृद्धि, तो डिडक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगी। केवल 80C में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है NPS में जो है अगर सेक्शन 80CCD1B के तहत आप लोगों को पर ईयर यहाँ पे जो जैसे मान के चलो हमने 40,000 का जो है NPS किया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्या है वो 50,000 पर ईयर है। ठीक है, कि एक साल में हम लोग अगर 60,000 का अगर वहां पे जो है हमने NPS में पैसा डाला हुआ है तो उसमें से हम केवल 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है 40,000 तक NPS में डाले हुए हैं। वैसे यहाँ पे जो है होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट सेक्शन 24B के तहत इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है
वो 1,80,000 पर ईयर का डिडक्शन आप ले सकते हैं। मान के चलो हम होम लोन को जो इंटरेस्ट अमाउंट है 1 साल के भीतर 2 लाख पे कर दिए, ठीक है, तो वहां पे 2 लाख पे कर दिए तो उसमें से सिर्फ 1,80,000 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी 20,000 का डिडक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा 1,80,000 का हो यहाँ पे डिडक्शन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 13 लाख है तो कौन सा रिजीम लेना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम हमको लेना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम हम लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल जाता है, 50,000 का, उसमें से 80 सीवी डिडक्शन हम लोग 1.5 लाख का यहाँ पे घटा देंगे, लेस कर देंगे। एनपीएस का 80, सीसीडी का भी यहाँ पे हम 60,000 रुपया, जो भी हमने वहाँ पे जैसे एनपीएस में देखो 40,000 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कितना, 40,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर हमने होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट पे 1,80,000 रुपए हमको पे कर दिए हम लोगों ने, तो उसका भी डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें लेस है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम 8,80,000 बन गई। कैसे निकली, तो ये देखो यहाँ करेंगे इक्वल, और जो ग्रॉस सैलरी है वो 13 लाख की है, इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को, इसमें से माइनस कर देंगे 80 को, इनमें से माइनस कर देंगे हम यहाँ एनपीएस वाले को, और इनमें से माइनस कर देंगे होम लोन इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,80,000। यहीं पे अगर हम न्यू टैक्स रेट पे बात करते तो ये क्या होता, तो 13 लाख की हमारी ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 75,000 का मिल जाएगा, बाकी ये सब कुछ नहीं मिलने वाले है ना, जीरो। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, तो 13 लाख में घटा देंगे हम कितना, 75,000 को, तो ये हो जाएगी 12,25,000, ठीक है। अब देखो एक तरफ 8,80,000 में कैलकुलेशन होना है और दूसरे रिजीम न्यू रिजीम में 12,25,000 पे टैक्स की कैलकुलेशन होनी है। तो देखो किसमें टैक्स कम आएगा, ज्यादा आएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो यहाँ पे अगर हम स्लैब 1 की बात करें तो 0% का टैक्स है, और स्लैब 2 की बात करें 2.5 लाख का 5% वो होता है 12,500। अब हमारी जो वहां पे इनकम जो आ रही है टैक्सेबल इनकम वो 8,80,000 की है, तो हम यहाँ पे जो है तीसरे स्लैब में आ जाएंगे, है ना। ओल्ड टैक्स रिजीम के 20% कैलकुलेट हो रहा है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, ठीक है। हमारी इनकम कितनी है, 8 लाख, वही से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, और 8,80,000 को हम सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसमें से माइनस हम कर देंगे किसको, 5 लाख को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे चलो मैं 5 लाख को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे और इनटू कर देंगे मल्टीप्लीकेशन 20% के साथ, और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हो जाए 76,000। अब तीनों स्लैब की इनकम को हम लोगों को जोड़ लेना है, तो मैं आर्ट इक्वल कर देता हूँ ऑटो श्रम के लिए। तो यहाँ पे 88,500 रुपए आ गए, और गवर्नमेंट बोलती है भाई आप टैक्स तो दोगे ही दोगे, लेकिन आपको जो है 4% का सेस भी यहाँ पे लगने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 88,500 रुपए का 4% सेस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3,540। अब टोटल टैक्स जोड़ लीजिए कितना होगा, तो 88,500 इसमें से प्लस कर देंगे 3,540, तो होता है 92,040 रुपया बनता है, ठीक है। ये आ गया आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आप 8,80,000 रुपया ग्रॉस सैलरी है, ठीक, ग्रॉस सैलरी यानी कि टैक्सेबल इनकम है आपकी। वहीं पे अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम पे बात करें तब क्या होगा, तो देखो ग्रॉस सैलरी है कितनी, 13 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने, 75,000, और बाकी आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 12,25,000 रुपया। तो स्लैब 1 में अगर हम लोग निकालते तो 0%, स्लैब 2 में 20,000, ठीक है, स्लैब 3 का निकालेंगे तो 40,000, और ये जो 12,25,000 है वो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे स्लैब 4 पे आ चुकी है ना, ठीक है। तो 15% यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो कैसे, तो यहाँ पे आते इक्वल, ब्रैकेट ऑन करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम हमारी जो है टैक्सेबल इनकम कितनी है, 12,25,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितने को, कितने के ऊपर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता है, 12 लाख के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 लाख और ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और 15% यहाँ पे जो है हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो होता है 3,750 रुपया। अब चारों स्लैब को जोड़ लेना है, तो आल्ट इक्वल, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ, इक्वल ये 0 प्लस 20,000
प्लस ये 40,000 प्लस 3,750, ठीक है। तो ये हो गई 63,750। अब यहाँ पर भी शेष 4% है, तो 63,750 का हम जो है यहाँ पे 4% शेष कैलकुलेशन करते हैं, तो 2,550 रुपया। फिर टैक्स की लायबिलिटी कितनी हुई, तो आप टैक्स को जोड़ देंगे और शेष को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 66,300। अब इनकम एबो रिबेट लिमिट, ठीक है, कि यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आपकी कोई भी टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स तो लगता नहीं है। तो भैया ये जो है 12,25,000 जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, तो 25,000 तो एक्स्ट्रा है ना 12 लाख से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल 12,25,000 हमारी जो टैक्सेबल इनकम बनी है वो, उसमें से हम घटा देंगे कितने को, 12 लाख को, तो 25,000 ही एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इक्वल जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है ये, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम इसको कि हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 25,000, ठीक है, तो 41,300 रुपए का आपको यहाँ पे ना मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो ये फाइनल टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है 66,300, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 41,300 को, तो यहाँ पे हमें 25,000 रुपए ही टैक्स देना है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि मार्जिनल रिलीफ क्या है, इनकम टैक्स को और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना देना पड़ रहा था, 92,040 रुपए डिडक्शन है, हाँ वहां पे डिडक्शन बहुत सारे हैं, फिर भी 92,040 रुपया। लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में जो है मात्र आपको 25,000 देने पड़ रहे हैं, ठीक है, 13 लाख की ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पे आप निश्चित समझ पाए होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है न्यू टैक्स रिजीम, और वैसे भी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही आपका टैक्स कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे स्लैब जो है एकदम आसान है, कैलकुलेशन आसान है, मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर आप लोगों को करना है।